दर्शकों, महाराष्ट्र से एक बार फिर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते समय बीजेपी के त्याग की याद दिलाई है। ऐसी खबर इस दिनों राजनीतिक चर्चाओं में है। इस पर अब बीजेपी नेता ने बयान देकर मामले की पूरी स्पष्टता दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि हम खुद इस बैठक में शामिल हुए, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमित शाह ने शिंदे को कोई सलाह नहीं दी। आपको बता दें कि इससे पहले महायुति गठबंधन में चिंगारियां उड़ती नजर आई, क्योंकि बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले से लेकर शिवसेना नेता संजय सिरसाट और भरत गोगावले तक कई लोगों ने त्याग की कथित सलाह पर टिप्पणियां की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी के महायुति गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई। इस मौके पर महायुति का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया। राजनीतिक हलके समेत आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि विधानसभा चुनाव के लिए महायुति गठबंधन के घटक दलों के सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी या नहीं, लेकिन इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। इस बीच जब पूछा गया कि महायुति का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से अपील की कि महाविकास आघाड़ी को पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि महायुति का सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी समुदाय के आरक्षण को खतरे में डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि अमित शाह द्वारा एकनाथ शिंदे को बीजेपी के त्याग की याद दिलाने वाली कथित सलाह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण है, सरकार उनकी है। हम एकनाथ शिंदे सरकार कहते हैं, इसलिए हम भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतने विधायक हैं, हमें उनका ख्याल रखना होगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी भी मांग है कि हमें 2 चीज़ें ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें कुछ समितियां, निगम मंडल मिलने चाहिए। एकनाथ शिंदे को संख्या बल के हिसाब से हमारा समर्थन करना चाहिए। तो वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता अजित पवार ने लाडली बहन योजना पर भी बड़ा भाष्य किया है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने इस योजना की आलोचना की थी और कहा था कि चुनाव के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि वह इस लाडली बहन योजना की राशि को और बढ़ाएंगे। हमने लोगों के लिए जीवन बदलने वाली योजनाएं प्रदान की है। हमारी योजनाओं को मिल रही प्रतिक्रिया से विरोधी चकित है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की सफलता ने उन्हें झंझोर कर रख दिया है। इसकी आलोचना की गई कि इसे बंद किया जा रहा है। इस पर बोलते हुए अजित पवार ने स्पष्ट किया कि वह इस लाडली बहन योजना की राशि को और बढ़ाएंगे। अजित पवार ने जोर देते हुए ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गवाही में मैं कहता हूँ कि इस योजना में 1 साल के लिए कुल 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं महाराष्ट्र की सभी महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही इस योजना पर सीएम शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम शिंदे ने कहा है कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं ने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी है। लाडली बहन योजना पर हमारा विपक्ष ने मजाक उड़ाया, भीख देते हो ऐसा भी कहा गया। योजना के विरुद्ध कोर्ट ने उन्हें मुंबई से भगा दिया। मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना सुपरहिट हो गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा है कि हमारी नीति देने की है। आलोचक आचार संहिता के पैसे देने के बारे में बात करेंगे, इसलिए हमने अक्टूबर में ही पैसा दे दिया। तो देखा दर्शकों, महायुति के नए राजनीतिक चाल से एक बार फिर वो महाराष्ट्र की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम करने का प्रयास करती दिख रही है। ऐसे में सत्ता का सपना देख रहे विपक्ष के हाथ से फिर से सब फिसलता दिख रहा है, जिससे कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।